तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो मिस्टीरियस क्रिएचर रहता है जिसके ऊपर में एक बंदा भी दिखता था, फिलहाल वो वांग लिंग को उस सी ऑफ नॉलेज में ट्रांसफर कर देता है। अब आगे, अब यहाँ पर वांग लिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर इसे बस ब्लू क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे थे और टोटल यहाँ पर 94 आइस क्रिस्टल्स थे। और इन सभी क्रिस्टल्स में एक क्रिस्टल इसे छोटा दिखाई देता है। ये पहचान जाता है कि स्काई डेविल मैजिशियन ने जिस चीज़ को बाहर निकाला था वो एक स्पेशल टेक्निक प्रयोग करके, उसी की वजह से वो वाला क्रिस्टल थोड़ा छोटा है। और वांगलिंग को समझ में आ चुका था, यानी अगर एंशियंट गॉड का इनहेरिटेंस हासिल करना है तो 94 क्रिस्टल्स को हासिल करना पड़ेगा जो कि अब इसके सामने थे। और जो इसके पास था वो तो 1% भी नहीं था। अब ये आइस क्रिस्टल्स पिघलने लगते हैं और वांगलिंग के अंदर मानो प्रवेश करने लगते हैं। समय बीतते जाता है, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे टेक्निक्स और जो भी मेमोरीज थी एंशियंट गॉड की इसे दिखाई देती है। इसका सोल टूटता है, बिखरता है, फिर से बनता है और समय के साथ इसके आसपास एक कोकून सा बन जाता है। और लगातार वांगलिंग पेन तो फील कर रहा था, एक केओस में था, बट धीरे धीरे ये स्ट्रांग हो रहा था। और इस दौरान इसे एंशियंट गॉड टूसी का बॉडी भी दिखाई देता है। टूसी एक नॉर्मल बंदे जैसे ही दिखाई दे रहे थे, हालांकि बॉडी काफ़ी बड़ी थी। एक चीज़ अलग था, इनके आईब्रोज के पास में 8 स्टार्स दिखाई देते हैं और इनकी बॉडी में कुछ क्रैक्स भी दिखाई देते हैं। और इस दौरान टूसी मानो कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस चक्कर में वो 30 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। टूसी इस दौरान कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं और इन्हें फ्यूज़ करने लगते हैं। इस दौरान ये अपनी आंखों को बंद करते हैं, दोबारा से खोलते हैं और जो 8 स्टार्स थे इनके माथे पर वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रहे थे। वांग ले ये जो भी चीज़ें हो रही थी इन्हें देख रहा था और इसे ये समझ में आता है कि मानो टूसी जो है कोई डिवाइस बनाना चाहते हो इन मटेरियल्स को फ्यूज़ करके। और जो 30 प्लैनेट्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जो कि एक स्क्वायर पिरामिड के समान दिख रहा था। पर वांगलिंग हैरान हो जाता है, टूसी शायद इससे सेटिस्फाइड नहीं होते और इस चीज़ को फेंक देते हैं। वांगलिंग को ये तो नहीं पता चलता है कि वो कौन सा मंत्र यूज़ करते, पर ये जानता था जब पूरी मेमोरीज एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो भी चीज़ें इसे पता चल जाएंगी। अब इस दौरान वांगलिंग ये अपनी आंखें खोलता है और मिरर के सामने अपने सोल को देखता है। इसका सोल जो था हाफ ट्रांसपेरेंट हो चुका था और इसके अंदर कुछ इमोशंस भी थे क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो टेंग हुआ युआन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसे कहीं ना कहीं अपने उस बॉडी की याद आती थी क्योंकि वो बॉडी इसे अपने माँ बाप से मिली थी। फिलहाल ये दिमाग को शांत करता है और फिर से जो बचे हुए आज क्रिस्टल्स थे ये उन्हें अब्जॉर्ब करने लगता है। अब इस बार इसको इसमें यानी कि ड्रीम में या जो भी दिखाई देता है समझ सकते हो, देखता है ये कि टूसी गॉड जो है वो एक पिल को यूज़ कर रहे थे। इस दौरान समय बीतते जाता है और वांगलिंग टूसी गॉड का जो इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज था उसे एब्जॉर्ब करते रहता है। टोटल अब तक ये 34 क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर चुका था और इसका जो सोल था अब वो सॉलिड फॉर्म में आने लगा था। मतलब अगर देखा जाए तो सोल इसका ऐसा था जैसे ह्यूमन की बॉडी हो, बस इसके बाल ये अभी भी सफ़ेद थे पहले जैसे। और वांगलिंग हैरान था, मानो इसका सोल एक रियल बॉडी बन चुका हो, यानी टेस्ट हो, कुछ भी खा भी सकता है, ये वैसा हो चुका था। ये टेंशन में था कि इसने अभी तक तो बस इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका सोल बॉडी में क्यों बदल रहा है। बस इस बॉडी का एक कोर नहीं है, बाकी तो हर एक चीज़ नॉर्मल बॉडी के जैसा ही था। अब इस बार वांग लिंग अपने हाथ को हल्का सा काटता है, उसमें से ब्लड भी निकलता है। अब इसे समझ में आता है इसकी जो ओल्ड बॉडी थी वो वापस आ चुकी है। यानी कि वांगलिंग जैसा पहले दिखता था वो एक बंदे की बॉडी में बाद में घुस गया था। उसके पहले वाला वांगलिंग ये ओरिजिनल वांगलिंग था। पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता है, बाकी चीज़ें कुछ बदली नहीं थी, यानी सोल डेवोरर ये अभी भी था। और क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल बॉडी थी तो इसको तो ये जानता ही था। ये काफ़ी खुश था कि टेंग हुआ ईवान, तुमने मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय की थी पर अब मैंने उसे बना लिया है और जब मैं नासेंट सोल पे पहुंचूंगा तो तुम्हें मारने आऊँगा। वांगलिंग का प्लान पहले ये नहीं था, ये सोचा था कि इस जगह पे आएगा, इसको लगा नहीं था कि इतने क्रिस्टल्स होंगे और उसके बाद ये वो इंक स्टोन ढूंढेगा, रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाएगा और इस जगह से बाहर निकल जाएगा। और ये पहले टेंशन में भी था क्योंकि इसने अपने जो मेन बॉडी थी, पहले वाली बॉडी, उसे कहीं छिपा के रखा था और ये तो सोल के फॉर्म में था। मानो अगर उस बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय कर देता तो ये बस सोल के फॉर्म में बसता। लेकिन अब इसको टेंशन नहीं था क्योंकि एक बॉडी ये बना चुका था। काम बस एक चीज़ था कि वो जिस बॉडी को इसने छिपाया है वहाँ पर इसने बहुत सारे ट्रेजर्स रखे हैं स्पेस के बीच में, तो वो सब चीज़ें इसे चाहिए होंगी। और इस समय तक वांगलिंग 57 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। इसके आईब्रोज के बीच में एक स्टार सा बनने लगता है। अब जो वांगलिंग था जब ये जाओ कंट्री में रहता था, एकदम बच्चे के जैसा, 18-19 साल का, कुछ वैसा दिखने लगा था। वांगलिंग को समझ में आता है एंसेंट गॉड टू सी के पास 8 स्टार्स थे, अब इसका एक बन रहा है। और वो स्टार्स के पावर्स को यूज़ करते थे कोई भी पिल को रिफाइन करना हो या वेपन को बनाना हो। तो जैसा कि एंशिएंट गॉड टू सी अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे, जब से वांगलिंग ने इन 94 क्रिस्टल्स में से पहला क्रिस्टल ही एब्जॉर्ब किया था, ये प्रॉपर्टी यानी ये तरीका
ये भी एक तरह से इनबिल्ट सीख चुका था और इसे पहले पता नहीं चला था, पर अब ये जान चुका था। इसलिए जब वांगलिंग की बॉडी बनी तो इसकी ओरिजिनल बॉडी बनी जो इसकी पहले रही होगी। और अगर वांगलिंग ऐसा अपनी बॉडी को 8 बार बना चुका, यानी जब 8 स्टार्स आ जाएंगे तो एकदम इसकी बॉडी एंशिएंट गॉड के जैसी स्ट्रांग हो जाएगी। ये वांगलिंग का अंदाजा था। और इस दौरान इसके माइंड में कन्फ्यूजन भी आता था। इसे लगता था कि मानो ये टूसी है, और कभी इसे लगता था ये वांगलिंग है, यानी कि दोनों की मेमोरीज एक दूसरे को विरोध कर रही थी। वांगलिंग समझ रहा था इस मेमोरीज को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाएगा कि ये कौन है। इसलिए वांगलिंग जो स्पीड था इनहेरिटेंस का उसे थोड़ा स्लो करता है, ताकि इन चीज़ों को पचा सके अच्छे से। समय बीतते रहता है और वांगलिंग 70 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। और जो इसके आईब्रोज पर वो स्टार था, उसका जो कलर था वो भी अब क्लियर होते जाता है और इसकी बॉडी स्ट्रांग होते जाती है समय के साथ। अब यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड का सी ऑफ नॉलेज वाला स्पेस था, यहाँ पर बस एक डार्क ब्लू कोकून दिखता है और जितने भी क्रिस्टल्स थे वो खत्म हो चुके थे। और ये कोकून कई सालों से था मानो यहाँ पर, और इसके अंदर वांगलिंग था। मानो इसका जो हृदय हो, यानी धड़कनें हो, वो रुक चुकी हो और एक बुत के समान ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। जो लास्ट क्रिस्टल था उसे एब्जॉर्ब करने में जो 93 क्रिस्टल्स इसने एब्जॉर्ब किए थे उनसे भी ज़्यादा समय लग रहा था। और इस समय तो इसे वो जो फ्लोइंग इंक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक था वो भी दिखाई दे रहा था। और ये काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि मानो यही एंशिएंट गॉड है। पर धीरे धीरे समय के साथ ये अपने माइंड को शांत कर लेता है और फाइनली ये कोकून ब्रेक करता है और इसमें से जो बंदा बाहर निकलता है, आंखें इसकी काली थी, बाल सफ़ेद थे और ये बुत के समान अभी भी खड़ा था। फाइनली अपनी आंखें खोलता है। मेमोरीज वांगलिंग को पूरी मिल चुकी थी, पर थोड़ा डाउट था इसे अभी भी। इसे एक चीज़ नहीं मिलता मेमोरी में कि जब टूसी गॉड फ्लोइंग इंक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे और मारे कैसे गए थे, वो चीज़ नहीं मिलता है। इसके हिसाब से कुछ एक आइस क्रिस्टल्स यहाँ पर नहीं है, यानी आखिरी जो उनकी मेमोरीज होंगी वो इसे नहीं मिल पाती है। पर फिलहाल ये कोई टेक्निक यूज़ करता है और बोलता है ओपन। स्पेस में एक होल सा होता है और यहाँ पर 3 ब्लैक स्टोन्स निकलते हैं। फिलहाल वांगलिंग इन चीज़ों को लेने के बाद यहाँ से गायब सा हो जाता है। ये चीज़ें रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाने के लिए ज़रूरी थे। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है सेंटर ऑफ रिंग की तरफ, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन अब इसे रोक नहीं रहा था। फिलहाल वांगलिंग अपनी ओल्ड बॉडी के पास पहुंचता है और ये जो इसकी बॉडी थी ये सड़ रही थी क्योंकि इसमें सोल नहीं था लंबे समय से, तो बॉडी वैसे भी गलने ही लगती है। फिलहाल ये सामने वाली बॉडी को पूरी तरह से गला देता है और उसके अंदर जो कोर था उसे ये ले लेता है और अपने आप को इसके बॉडी में यानी कि डांटियान में जा करके रोटेट करने लगता है। वांगलिंग इस दौरान एक हैंड सील बनाता है और बोलता है इन्फेर्नो फ्लेम, और इसके सामने एक ब्लू फ्लेम प्रकट होता है और जो भी चीज़ें मतलब इसकी बॉडी में थी उन सभी को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन चीज़ को लेने के बाद ये फिर से सी ऑफ नॉलेज में वापस लौटता है और यहाँ पर कुछ टेक्निक्स परफॉर्म करने लगता है। अब यहाँ पर एंशिएंट गॉड का एक इमेज सा प्रकट होता है जो कि जिसके चेहरे पर मतलब वो 8 स्टार्स चमक रहे थे। इस दौरान ये बोलता है लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड, गुड बाय। अब इस समय सी ऑफ डेविल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्योटिक ब्रोकन स्टार्स था, जहाँ पर लोग आते नहीं थे। ये जगह भी काफ़ी डेंजरस माना जाता था और यहाँ पर 2 तलवारें एक दूसरे से फाइट कर रही थी। यहाँ पर एक यंग वुमेन को दिखाया जाता है जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। इसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और दिखने में काफ़ी कातिल थी, यानी कि सुंदर। और इसके सामने जो बंदा खड़ा था वो एक मिडिल एज्ड मैन था जो कि एक वियर्ड स्माइल हंस रहा था। ये जो लड़की थी ये महीनों से इससे बच के भाग रही थी। अब इसके दिमाग में आइडिया आता है कि इस ब्रोकन स्टार्स में ही मैं एंटर कर जाती हूँ, क्योंकि ये बंदा ऐसे तो इसे छोड़ेगा नहीं। अभी तक ये इसलिए बच पा रही थी क्योंकि इसकी मास्टर ने इसे एक टेक्निक सिखाया था, पर उस टेक्निक को यूज़ करके इसका स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी खर्चा होता था और उसे ये कई बार यूज़ कर चुकी थी। अब जो बंदा इसको चेज कर रहा था उसका नाम था कियान कुन। इस लड़की के पास कोई आइटम था जिसे वो हासिल करना चाहता था। इस दौरान कियान कुन चिल्लाता है कि यूनफे तुम्हारे सामने क्योटिक ब्रोकन स्टार है और ये काफ़ी डेंजरस जगह है, क्या तुम इसे पार करना चाहती हो? आज तक कोई कर नहीं पाया। अब ये लड़की यूनफे ये भी पलट जाती है जब इस क्योटिक ब्रोकन स्टार से बस 5 फीट की दूरी पे थी और कहती है आप मुझे मार क्यों नहीं देते, मुझे मतलब परेशान क्यों कर रहे हो? अब कियान कुन बताता है मैं यहाँ पर ऑर्डर्स की वजह से आया हूँ, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारे पास होना भी नहीं चाहिए। अब ये वुमेन भी कहती है कि ये तो मेरे मास्टर का है, ये तो मेरा ही हुआ ना। कियान कुन जानता था कि इस आइटम को ये यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इस पर एक सील है, पर ये जो लड़की यूनफे है ये कर सकती है, इसलिए इसे मार नहीं रहा था। इससे सोच रहा था कि इससे यूज़ करवाएगा इस चीज़ को और टेक्निक सीख लेगा। ये जो लड़की थी यूनफे एक फेमस सेक्ट है की हुआंग सेक्ट, ये वहाँ की सक्सेसर है और की हुआंग सेक्ट को एक मिस्टीरियस फोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर ये लड़की बच गई थी। बेसिकली इसमें वहाँ के साथ पिल रेसिपीज थी और इस लड़की को एन्चांटेड पैलेस करके कोई जगह था, उन्होंने कंकुबाइन बना लिया था, यानी कि बीवी टाइप समझ लो। पर ये लड़की फिलहाल वहाँ से बच के भाग निकली थी।
कियानकुन जो था ये कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में था और लगभग लगभग लेट फेज की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान ये लड़की ये जो जेड टोकन था इसे कैसे पढ़ना है उसके इन्फॉर्मेशन को इम्प्रिंट करने लगती है और कहती है अगर आप मुझे यहाँ से भागने दोगे तो ये चीज़ मैं आपको दे दूंगी। कियानकुन भी कहता है पहले दे दो फिर निकल जाना। कियानकुन आगे बढ़ने को देखता है पर ये लड़की रोकती है कि अगर आगे आए तो मैं इस चीज़ को तोड़ दूंगी। ये जो लड़की थी ये भी कोर फॉर्मेशन पे पहुंच चुकी थी और ये कहती है कि आप मेरे से 1000 फीट की दूरी पे जाओ, इस चीज़ को मैं बीच में रख दूंगी और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर आप उसे ले लेना, नहीं तो अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं इस चीज़ को तोड़ दूंगी। पर कियानकुन भी कहता है बकवास बंद करो, क्या पता तुम मुझे फेंक दे दो। पर इस दौरान ये दोनों नोटिस नहीं करते क्योटिक ब्रोकन स्टार में एक 3 फीट का स्पेस होल खुलने लगता है जहाँ से ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही थी। इधर इन दोनों का बकवास चल रहा था और कियानकुन अब गुस्से में आगे बढ़ता है। यूनफे इस दौरान इस जेड को फेंकती है और आगे बढ़ने लगती है। कियानकुन इस जेड टोकन को लेता है, स्कैन करता है और ये काफ़ी एक्साइटेड था। पर इस दौरान जब इस चीज़ को ये हासिल कर लेता है तो यूनफे की तरफ देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है और इस बार इसकी स्पीड पहले से काफ़ी तेज़ थी। पर यूनफे भी शातिर लड़की थी कि चलो आज मैं तो मारी जाऊंगी, पर मैंने जो पिल्स के मेथड लिखे हैं उसके अंदर तुम भी बाद में मारे जाओगे। अब यूनफे भागती भी नहीं। कियानकुन भी कहता है अब मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। पर इस दौरान कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, इंचांटेड मास्टर भी तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहते थे, अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। पर तब इस दौरान कियानकुन की नज़र क्योटिक ब्रोकन स्टार की तरफ पड़ती, कुछ तो ये देखता है और डर सा जाता है। ये वही जगह है जहाँ से वांगली, स्काई डेविल वगैरह उस जगह में एंटर किए थे, यानी कि ब्रोकन स्टार से। तो ऑब्वियसली वांगलिंग यहीं से बाहर आने वाला था। कियान को ना बात करना बंद कर देता है। यूनफे भी डर जाती है और ये भी क्योटिक ब्रोकन स्टार की तरफ देखती है क्योंकि वहाँ पर रिफ्ट जो था वो एक्सपैंड करते रहता है और धीरे धीरे 5 फीट से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नॉर्मली सी ऑफ डेविल्स में रिफ्ट्स तो आते रहते हैं, रिफ्ट्स मतलब स्पेस खुलता है, पर वो नॉर्मली रेड कलर के होते हैं। ये जो था ये ब्लैक एनर्जी से भरा हुआ था और काफ़ी बड़ा था। इधर कियान कौन ये तो बोलता है भाई यूनफे को छोड़ो, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। और ये सोचता है चाहे वो कितना भी बड़ा स्पेस खोल दे पर क्योटिक ब्रोकन स्टार से बाहर निकलना असंभव के जैसा है। पर इस दौरान वहां से एक यंग मैन बाहर आ जाता है जो कि ब्लैक क्लोक पहन के था, बाल उसके सफ़ेद थे और आंखों में एक रूथलेस लुक था। इसके फोरहेड पर एक पर्पल स्टार चमक रहा था, डार्क पर्पल स्टार, और मानो एक डेमन हुई है, हेल का। अब ये बंदा बाहर आने के बाद स्पेस को क्लोज कर देता है और इसकी भी नज़रें कियानकुन और यूनफे पे पड़ती है। कियानकुन ट्राई करता है कि इस बंदे का पावर देखे अपने डिवाइन सेंस से, पर ये कुछ कर भी नहीं पा रहा था और ये समझ जाता है जो बंदा इस स्पेस से आ सकता है, क्योटिक ब्रोकन स्टार से आ सकता है, इसका पावर लेवल अलग ही लेवल पे होगा, मिनिमम नासेंट सोल या इवन मिस्टिकल स्पिरिट फॉर्मेशन स्टेज। अब कियानकुन इसके पैर तो कांपने लगते हैं, कांपे टांग जाती हैं, मतलब टांगे कांप जाती हैं। और ये वांगलिंग से कहता है कि सीनियर मैं पॉइजन किंग इंचांटेड पैलेस का 5th जनरेशन का डिसाइपल हूँ और आपको ग्रीट करता हूँ। यूनफे भी जानती थी ये भाग तो नहीं सकती तो इसे रुकना तो पड़ेगा, और ये भी प्यार से कहती है कि जूनियर का नाम की हुआंग है, सॉरी मतलब की हुआंग सेक्ट की है और नाम यूनफे है, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। अब जब वांगली यहाँ पर आता है एंशियंट गॉड के उस लैंड से, तो ये क्योटिक ब्रोकन स्टार्स के अंदर प्रकट होता है, यानी उस रिंग के अंदर। और अगर इसे उस रिंग से बाहर आना है तो यहाँ पर इसे अपने क्लोन वगैरह से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अंदर एंटर कर रहा था पहली बार जब आया था डुआनमो के साथ, तो उन लोगों ने एक स्पेशल मेथड यूज़ किया था, एक एरे यूज़ किया था, पर फिलहाल ये उसके पास था नहीं। तो अगर इसे बाहर आना है तो इन्हें हरा कर ही बाहर आना पड़ेगा। तो वांग लिंग आगे बढ़ता है। और अगर आपको याद हो पिछले पुराने एपिसोड्स में, तो वांग किंगयू ने भी एक बार अपने क्लोन से फाइट किया था पर वो हरा नहीं पाए थे। इसके बाद ही उन लोगों ने वो टेलीपोर्टेशन एरे यूज़ किया था। तो वांग लिंग आगे बढ़ता है, सेम इसके सामने इसका एक क्लोन प्रकट होता है, पर वांग लिंग क्योंकि इसके पास जी रियल्म का डिवाइन सेंस था, क्लोन एक हर एक चीज़ कॉपी कर लेता है, इवन इसके स्वॉर्ड को भी। बट जी रियल्म का डिवाइन सेंस ये काफ़ी यूनिक होता है, तो वो इसे कॉपी नहीं कर पाता है और वांगलिंग पलक झपकते उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब चीज़ें वो लड़की यूनफे और वो बंदा कियानकुन भी देख रहा था और उसे समझ में आता है कि ये बंदा काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आज तक इसने सुना नहीं था कि कोई इस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर पाए। अब डुवानमून ने वांगलिंग को कुछ और चीज़ें बताई थी कि जैसे जब तुम पहले वाले को हरा दोगे तो 50 मील आगे जाने के बाद 2 और कॉपीज प्रकट होंगी और तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा। पर इस बार चीज़ें अलग होती हैं। वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो कुछ ही दूर जाने के बाद 2 और इसके क्लोन प्रकट होते हैं, और इस बार वांगलिंग अपने बॉडी को टेस्ट करना चाहता था कि एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस के बाद इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग हुई है। वांगलिंग ये पलक झपकते इन दोनों क्लोन के सामने प्रकट होता है और बोलता है ब्रेक। अब वांगलिंग के हाथ से एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग फोर्स निकलता है
और ये दोनों कॉपीज इनको ये सप्रेस करने लगता है। दोनों कॉपीज भी सेम टेक्निक यूज करती हैं, यानी जो वांगलिंग यूज कर रहा था। पर वांगलिंग इतना फास्ट था कि जब तक वो टेक्निक यूज कर पाते ये उन्हें धूल में बदल देता है। और वांगलिंग इस दौरान 70 मील आगे निकल जाता है। और समय के साथ ऐसे इसके क्लोन आते रहते हैं इससे फाइट करने के लिए, पर कोई इसके सामने टिक नहीं पाता है। चाहे कॉपीज कितना भी ये जो जगह बना ले, पर एंशियंट गॉड की बॉडी को कॉपी करना असंभव के जैसा होता है। अब वांगलिंग ये जो रिंग ऑफ स्पेस था उससे बाहर आ चुका था, और इसकी नज़रें कियानकुन और यूनफे पे पड़ती हैं। और ये इनसे पूछता है कि सबसे पास की सिटी कौन सी है, क्योंकि इसको इनके मैटर्स में कोई मतलब ही नहीं था। कियानकुन एक रेस्पेक्ट दिखाता है और जवाब देने ही वाला था, पर यूनफे पहले बोलती है कि 10,000 मील तक कोई शहर नहीं है। 30,000 मील वेस्ट के साइड में एक शहर है, कीलिन करके। और इस दौरान यूनफे थोड़े अपने बाल वगैरह ऐसा लहरा रही थी, पर वांगलिंग को फर्क कहाँ पड़ता है तो अपना सख्त लौंडा ही है। पर ये लड़की ये भी अपने में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि इंचांटेड पैलेस वाला इसको बीवी बना के रखा था, तो कुछ तो इसके अंदर बात थी। तो शायद अगर ये इसको सेटिस्फाई कर पाए तो वांगलिंग में भी इसका हेल्प करे। वांगलिंग को पता नहीं था कि ये लड़की क्या सोच रही है। अब वांगलिंग सीधा पूछता है, क्या इस किलिन सिटी में कोई स्पिरिट फार्मिंग स्टेज कल्टीवेटर का बंदा है क्या? अब ये लड़की बताती कि नहीं, बहुत कम, मतलब नहीं ही है। इस दौरान क्यानकुन भी बोलता है। अब क्यानकुन बताता है कि 200 साल पहले कुछ बहुत पावरफुल लोग सी ऑफ डेविल्स के अंदर से यहाँ पर आए थे, क्योटिक ब्रोकन स्टार्स में, और उनका पता नहीं चला था। इसलिए अब कोई ज़्यादा नहीं बचे हैं, अगर हैं भी तो हमें नहीं पता। कियानकुन इतना बोलने के बाद वांगलिंग की तरफ देखता है, क्योंकि इसे समझ में आने लगता है। और वांगलिंग अब इनसे पूछता है कि कौन से वो लोग थे जो स्पिरिट फॉर्मिंग कल्टीवेटर्स थे और 200 साल पहले गायब हो गए। यूनफे भी समझने लगती है, और अब ये दोनों बताते हैं कि हंचबैंग मैंग, कीमे सिटी के डुवान मूची, 6 डिजायर डेविल लॉर्ड, जो भी लोग थे जैसे कि एंशिएंट टेम्परर, ये सभी का नाम लेते हैं। उनके सक्सेसर्स भी आए यहाँ पर किसी को उनका कुछ पता नहीं चला। वांगलिंग को अब समझ में आता है, मतलब 200 साल बीत चुके हैं। अब वांगलिंग सोचता है कि भाई ये बंदा कियानकुन जो है वो पॉइजन किंग एन्चांटेड पैलेस का है, मतलब इसका सीनियर होगा हंचबैंग मैंग। कियानकुन भी गैस करने लगता है और ये बोलता है, सीनियर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ़ करिए। अब वांगलिंग इससे पूछता है, क्या तुम्हारे मास्टर हंचबैंग मैंग है? कियानकुन डर इसलिए जाता है क्योंकि हंचबैंग मैंग को हंचबैंग मैंग कोई नहीं बुलाता था, उसे लोग मैंग किंग फान बुलाते थे। वो बहुत रूथलेस बंदा था। कियानकुन समझ जाता है और कहता है कि सीनियर, एल्डर मैंग हमारे एंसेस्टर हैं। इधर कियानकुन काफ़ी टेंस हो चुका था। ये अपने बैग में से कुछ तो निकालता है ब्लैक सैंड के जैसा, और इधर सामने फेंक कर यहाँ से भागने लगता है। पर वांगलिंग इन्हें देखता है और अपने पॉइजनस वर्ड को निकालता है, जो कि इन सैंड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। बेसिकली ये स्वॉर्ड उन्हें निकल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, उनके पॉइजन को। कियानकुन को भागते हुए वांगलिंग देखता है। अब वांगलिंग इस दौरान अपने आईब्रोज को टच करता है और इसके मानो माइंड में से एक ब्लैक शैडो निकलता है। ये था डेविल, फर्स्ट डेविल जूली को। काफ़ी खुश था कि मैं फ्री हो चुका हूँ, और कहता है उस बंदे को जो भाग रहा था कि लेट, मतलब मैं ग्रैंडपा लूसी को हूँ, मुझे तुम्हें निकलने दो, मजा आएगा। और डेविल मानो स्मोक के समान कियानकुन के सोल को पलक झपकते डिवोर कर जाता है, और उसके बाद वांगलिंग के बैग में वापस लौट आता है। उस बंदे का जो गोल्डन कोर था उससे भी ये निकलना चाहता था, पर ये जानता था, तो फिलहाल वो उस चीज़ को वांगलिंग को दे देता है। और वांगलिंग स्कोर को खा भी जाता है, और ये फील करता है कि 80% जो स्कोर का ऑरा था इसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, 20% ही स्पिरिचुअल पावर में बदलता है। यूनफे इन सब चीज़ों को देखती है और इसका चेहरा और उतर जाता है। और यूनफे इसलिए अवाक थी क्योंकि जहाँ पर ये थी पहले एन्चांटेड पैलेस, वहाँ के जो मास्टर हैं वो भी डायरेक्ट कोर को निगले ना, मतलब पहले रिफाइन करें, पर ये बंदा। अब वांगलिंग यूनफे की तरफ देखता है, यूनफे कांपने लगती है, और वांगलिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए समझ लो कि अनकुन को मार दिया, अब तुम मुझे इसका चुकता कैसे करोगे? अब यूनफे इनकी तरफ देखती है और कैसे भी करके एक स्माइल देती है, और कहती है कि मैं इस ज्ञानकुन को जानती नहीं हूँ, ऐसा कांपते हुए। पर यूनफे समझ रही थी कि वांगलिंग ये नहीं चाहता है कि ये क्योटिक ब्रोकन स्टार से बाहर निकला है, ये न्यूज़ फैले, इसीलिए उसने ज्ञानकुन को मारा था। और इसे मानो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ना हो, और सीधा वो इस जेड टोकन को दिखाती है कि इसमें हमारे की वांग सेक्ट के बहुत बड़े बड़े ट्रेजर्स हैं, यानी पिल रिफाइनमेंट के। वांगलिंग ऐसे अपने डिवाइन सेंस से ऑब्जर्व करता है, उसके बाद यूनफे की तरफ देखता है, और यूनफे को भी लगता है कि इस चीज़ से वांगलिंग सेटिस्फाइड नहीं होगा। और ये कहती है कि सीनियर, कीलिन सिटी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वहाँ पर मेरा घर भी है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि ये वहाँ के रूल्स बताती है कि अगर कीलियन सिटी में आपका घर नहीं है तो आप वहाँ पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, और अगर रहना चाहते हो तो हर दिन का
10 स्पिरिचुअल स्टोन्स लगते हैं लो क्वालिटी के, और उसके थ्रू भी आप बस 10 दिन रह सकते हो। और मैं सी ऑफ डेविल्स को भी, मतलब जो एरिया है पूरा, उसे अच्छे से जानती हूँ, यानी आसपास जो भी सिटीज़ हैं। वांग लिंग अब इस लड़की की तरफ देखता है और अपने हाथ से एक सक्शन फोर्स से इसे अपनी तरफ खींचने लगता है। और वांग लिंग इस पर एक रेस्ट्रिक्शन फोर्स लगा देता है जो इसने उन 20 सालों में सीखा था, और इससे कहता है कि हर 3 दिन पर मुझे इसे स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अंदर से जल के राख हो जाओगे। और अब ये इससे कहता है कि किलियन सिटी की तरफ मुझे लेके चलो। अब यूनफे इस तुरंत फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ी हो जाती है, पर वांग लिंग बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड के भी अब ट्रैवल कर सकता था, बस मानो हवा का झोंका इसे खुद ले जा रहा हो। और ये कमाल था इसके अट्रैक्शन टेक्निक का, जो कि अब ये बाप लेवल पे पहुंचा चुका था। लगभग एक दिन तक ये ट्रैवल करते और केलिन सिटी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। और क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस था जो कि इनके डिवाइन सेंस को रोकता था, तो फिलहाल यूनफे डर रही थी, पर वांगलिंग को बताती कि हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर सेफली पहुंच जाएंगे। 3 दिन तक ये और ट्रैवल करते हैं और इस दौरान वांगलिंग कुछ बोलता ही नहीं। तीसरे दिन, जो कि यूनफे की बॉडी पर इसने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये लड़की फील करती है कि मानो उसकी बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो अलग ही तरह से उबल रहा हो, जो कि इसकी बॉडी को गला देगा। पर वांगलिंग इसे रोकता है, और यूनफे जो भी पहले सोच रही होगी कि भाग जाऊंगी, इसे समझ में आ चुका था कि ये कहीं नहीं जा सकती। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।